हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गौतम कुमार हेल्थ सेवा एट योर होम से आज एक नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। ये टॉपिक काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है, तो आइए जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। सिंकोप या फिर कह लीजिए फेंटिंग या फेंटिंग अटैक। अब इस फेंटिंग को या सिंकोप को समझने के लिए 3 वर्ड आता है जो कि आपको बता देगा कि फेंटिंग अटैक या सिंकोप किसको कहते हैं। पहला, ट्रांजिएंट और ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और पोस्चरल टोन भी इसमें डैमेज होता है, मतलब लॉस होता है पोस्चरल टोन का। दूसरा अगर देखें क्यों होता है, तो ये होता है सेरेब्रल ब्लड फ्लो मेरा डिक्रीज कर जाए या इंस्टेंट के लिए नहीं पहुंच पाए। और थर्ड वर्ड आता है इसका स्पॉन्टेनियस रिकवरी। तो इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि ट्रांजिएंट और ब्रीफ लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस और पोस्चरल टोन ड्यू टू डिक्रीज ब्लड फ्लो इन द ब्रेन which has a spontaneous recovery। अब सिंकोप जो होता है नॉर्मली हार्मलेस होता है, और ये जो कंडीशन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस का आता है जनरली जो देखा गया है वो 8 to 10 सेकेंड के लिए होता है, लेकिन कभी कभी कुछ कंडीशन ऐसे भी आते हैं जो सेकेंड टू मिनट में भी कन्वर्ट करते हैं। अब अगर हम आए तो हमेशा ये चीज़ देखेंगे कि सिंकोप होने से पहले जनरली कोई सिम्टम नहीं होता है, ये स्पॉन्टेनियस ही होता है। लेकिन कुछ कुछ कंडीशन ऐसे आते हैं जहाँ पे प्री सिंकोपल सिम्टम मिलते हैं हमें। वो सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं? हेडेक होगा, फिर पेशेंट जो होंगे वो गर्मी महसूस करेंगे। तीसरा अगर कंडीशन देखें तो वो एक्सेसिव स्वेटिंग भी हो सकता है, फिर नौसिया वॉमिटिंग भी हो सकता है, या कभी कभी ऐसा होता है कि ब्लरिंग ऑफ विजन या फिर ट्रांजिएंट ब्लाइंडनेस का भी कंडीशन दिखता है। अब ये सिम्टम कब तक रहेगा? ये सिम्टम तब तक रहता है जब तक कि मेरा पेशेंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस में ना जाके और कॉन्शियस ना हो जाए। ये सिम्टम बस उतना ही देर के लिए रहता है। अब आते हैं कि सिंकोप को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग कि ये हमारा हार्मफुल है या हार्मलेस है। कभी कभी सिंकोप एसोसिएटेड होता है मेजर डिजीजेस से। अब ये सिंकोप होने का कारण क्या होता है, तो जनरली हम लोग देखते हैं कि ये रिफ्लेक्स के कारण होता है। सडन ब्लड जो होता है फ्लो हमारा रुक जाता है, वो चाहे वैस्कुलर कारण से हो या सेरेब्रल कारण से हो या फिर हार्ट के कारण से हो। हार्ट में अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आ रहा हो तो इसमें होता क्या है? इसमें होता ये है कि कोई भी चीज अगर बॉडी में सडन हो रहा है तो उसको इस फॉर्म में सिंकोप के फॉर्म में बॉडी रिफ्लेक्स देता है। सिंकोप जो होता है या तो सिंगल इवेंट के फॉर्म में भी किसी के पर्सन के भी आ सकता है, या फिर ये रिकरेंट भी हो सकता है। जब ये रिकरेंट होता है तो फिर इसका डायग्नोसिस होना जरूरी हो जाता है। सिंकोप मेरा हार्मफुल भी हो सकता है और हार्मलेस भी हो सकता है। हार्मफुल कहने का मतलब है ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन को भी बताता है मुझे। सिंकोप को हमेशा सीजर से अलग समझ के इसको डायग्नोज करना चाहिए। अब सिंकोप का कॉमन कॉज क्या है? तो जब हम देखते हैं कि वेनस ब्लड जो होता है हमारा, जो वेन साइड में ब्लड होता है वो 3/4 होता है, और किसी न किसी कारण से हमारा वीनस जो होता है डायलिटेशन हो जाता है, जिस कारण से कुछ समय के लिए हमारा ब्लड फ्लो ब्रेन में जाना कम हो जाता है या बंद हो जाता है। उस कंडीशन में हमको सिंकोपल अटैक मिलता है। अब अगर हम देखें कारण कि क्या क्या कारण हो सकता है, तो पहला तो है कि रिफ्लेक्स के कारण। रिफ्लेक्स क्या होता है कि सडन एक चेंज आया बॉडी में, मान लीजिए ड्यूरिंग वॉमिटिंग अगर हो रहा है या डेफिकेशन हो रहा है, उस कंडीशन में सडन रिफ्लेक्स आता है जिसके कारण से हम लोगों को सिंकोप मिलता है। दूसरा कंडीशन आता है ऑर्थोस्टैटिक। मान लीजिए हम सडन उठते हैं, जैसे मान लीजिए हम लाई डाउन किए हुए या सिटिंग पोजीशन में, उसके बाद एकाएक जब हम उठते हैं तो हमारा वीनस ब्लड क्या होता है कि टुवर्ड्स ग्रेविटी जाता है, और उस कंडीशन में कुछ 5-7 सेकंड
सेकंड के लिए हमें ब्लड नहीं मिलता है तो हमें सिंकोपल अटैक मिल सकता है। बहुत सारे कार्डियक कंडीशन है, जैसे अरिथमिया मोस्ट कॉमन है जब हम लोगों को सिंकोपल अटैक मिलता है, या फिर अगर सेरेब्रोवास्कुलर में आए तो उस केस में हम लोग स्ट्रोक मोस्ट कॉमन है कंडीशन जिसमें हम लोगों को सिंकोपल अटैक मिल सकता है। सडन मेडिकल कंडीशन जैसे हाइपोग्लाइसीमिया हुआ, शुगर का लो हो जाना, हाइपॉक्सिया हुआ, ब्रेन में किसी तरह से ऑक्सीजन की कमी, एनीमिया एक कंडीशन है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एक कंडीशन है। तो इस तरह से कुछ मेडिकल कंडीशन भी है जिस केस में हम लोगों को सिंकोप देखने को मिलता है। अब सिंकोप को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सिंपल है या लाइफ थ्रेटनिंग है? तो सबसे पहला हम हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री में हमें मालूम चलता है कि हाँ भाई कोई अंडरलाइंग कॉज नहीं है, तो उसके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में जाते हैं और उस तरह से इस चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। दूसरा आता है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोगों को रूल आउट करना होता है कि भाई कोई कार्डियक एलिमेंट तो नहीं है, किसी तरह से ब्रेन से रिलेटेड तो नहीं है। तो उस कंडीशन में हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए भी जाते हैं, जैसे ईसीजी करवाते हैं, इको करवाते हैं, 24 आवर होल्टर मॉनिटरिंग टेस्ट भी करवाते हैं, स्ट्रेस टेस्ट भी करवाते हैं। फिर अगर मान के चलिए कि ये अगर ब्रेन से रिलेटेड है तो उस केस में हम लोग सीटी, एमआरआई और न्यूरोलॉजिकल टेस्ट जो भी रिलेटेड होते हैं वो सिंकोप से हम लोग करवा के इसको रूल आउट करते हैं। अब सर्टेन कंडीशन ऐसा भी आता है जहाँ पे साइकोलॉजिकल या एंजाइटी रिलेटेड होता है सिंकोप, कि किसी भी स्ट्रेस में आने से पेशेंट को सिंकोपल अटैक आ सकता है। अब सिंकोप का ट्रीटमेंट क्या है? तो ट्रीटमेंट इसके अंडरलाइंग डिसऑर्डर पे डिपेंड करता है। अगर कोई पेशेंट को किसी भी तरह से कार्डियक प्रॉब्लम है या सेरेब्रोवास्कुलर प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन को हम लोग अंडरलाइंग ट्रीटमेंट को कंडीशन को ट्रीट करते हैं। और दूसरा प्रिकॉशन क्या क्या लेना, अगर किसी भी पेशेंट को सिंकोपल अटैक आता है या वो सिंगल टाइम हो या रिकरेंट हो तो उस कंडीशन में सबसे पहले उस पर्सन के आसपास के लोग या फैमिली मेंबर हो या कुलीग हो, वो सारे इसके बारे में अवेयर हों कि उसके सिंकोपल अटैक कभी भी आ सकता है, तो उसका प्रिकॉशन रखना है। फिर अगर किसी पेशेंट को सिंकोपल अटैक आ जाता है तो उसके प्रिकॉशन के लिए क्या करना है? पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लाइंग डाउन करके पेशेंट का हेड जो है एक तरफ टिल्ट कर देते हैं। इससे हमारा एयरवेज जो है सिक्योर हो जाता है और किसी तरह का एस्पिरेशन भी नहीं होता है। ड्यूरिंग सिंकोपल अटैक हम पेशेंट को कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं देना चाहिए। फिर सुपाइन पोजीशन में लेटाने के बाद हम लोगों को देखना चाहिए कि पेशेंट का जो है एयरवे सिक्योर है कि नहीं, ब्लड प्रेशर कैसा है, अगर पॉसिबल हो तो पल्स को फील करते हैं। फिर हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि पेशेंट के आसपास का एरिया जो हो क्लीन हो, स्टेयर पे जाए तो वो इंजरी वगैरह ना हो। ये सारी चीज़ों को हम लोगों को ध्यान रखना होता है। लास्टली इस टॉपिक को हम कंक्लूड करते हैं, और सिंकोप के बारे में अगर कोई भी सवाल हो तो इस चैनल पे जाके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।